ओम साई राम। आज इस महामंत्र का उच्चारण जरूर करते हैं। हो सकता है भाई चांस किसी ने पूछ लिया, रामनवमी के पर्व पर आपने भगवान राम का महामंत्र का जाप किया। आप बोल सकते हैं हाँ मंदिर में किया हमने। और मंदिर में जाप करना, एक ही मंत्र का लाभ अनेक होता है, अनेक लाभ होता है। तो हमारे हिंदुओं में ये वसंत ऋतु के चैत्र मास शुक्ल पक्ष के नवमी, इसको जो है चैत्र नवमी भी कहते हैं, वसंत नवरात्रि भी बोलते हैं, वसंत नवमी भी बोलते हैं, श्री राम नवमी भी बोलते हैं। स्वामी शिवानंद जी ने एक जगह बड़ा अच्छा कहा कि भगवान राम के गुण अवर्णनीय है, अद्वितीय है, गुण अद्वितीय है। ये त्रेता के प्रभु, कौन से युग के? त्रेता। दशरथ के नंदन, क्या? कौशल्या के आनंद, सीता के पति, हनुमान के मालिक, तीनों लोक के ईश्वर, पुरुषों में उत्तम। ये जन्म से ही कहते हैं, इनमें जो आदर्श भरे गुण जो था, ही वॉज एन आइडियल सन, आदर्श पूर्ण बालक। ही वॉज एन आइडियल ब्रदर, ही वॉज एन आइडियल स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल, he was an ideal husband, he was an ideal king, he was an ideal warrior, he was the most ideal for the human society, मानव समाज के लिए सर्वोत्तम थे, धर्म की रक्षा के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। एक छोटे से राम की स्तुति बोल लूं। हाँ, 1911 बहुत अच्छा बताया। साईं बाबा को रामनवमी शिरडी में मनाने के लिए आज 100 साल हो रहे हैं, तो हम लोग 100 साल मना रहे हैं। बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा बताया। हाँ, 1911 में शुरू हुआ रामनवमी, 1911। बहुत अच्छा है, याद किया। सिर्फ सुने, बहुत समय हुआ बोल के, मामी जी के समय बोलता था। प्रेम मुदित मन में बसे राम राम राम, प्रेम मुदित मन में बसे राम राम राम, राम 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 राम, प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, एक राम नाम सत्य राम नाम, प्रेम मुदित मन में बसे दिव्य राम नाम, सत्य राम नाम, एक राम नाम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, राम राम राम,
श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 सियावर रामचंद्र की जय। ओम साई राम। इन मंत्रों में तो आदिकाल से मंत्रों से ही सब लोगों ने पाया है। भवसागर को तरने का एक ही साधन वो गुरु के मंत्र, गुरु के बताए गए मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास रखकर करना, अपने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना। वैराग्य धारण कर इंद्रियों को विषय विकारों से रोकना। वैराग्य धारण कर a sense of total detachment, जैसे एक भक्तों की जीवन होना चाहिए, वैरागियों की जीवन होना चाहिए, जिन्होंने जीवन में ठान लिया मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। वैराग्य धारण कर इंद्रियों को विषय विकारों से रोकना। अब इंद्रियां बोलती है चलो क्राफ्ट मार्केट में अच्छा अच्छा सामान लो, चलो पिक्चर चले, पिक्चर घूम घाम के आओ, इधर पार्टी में चलें, जो शरीर के लिए आहार अच्छा नहीं वो भी खा पी लो, मुंह पोंछ लो। लेकिन आपको नहीं मालूम आपके साथ आपके गुरु चल रहे हैं, उनको सब मालूम है। हजार आंख से आपको देख रहे हैं, जहां आप वहां आपका गुरु देख रहा है। तो ये भूलना नहीं, जो चीज आवश्यक है वो लेना, जो आवश्यक नहीं उसको नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। इंद्रियों को विषय विकारों से, मैं क्राफ्ट मार्केट नहीं जाऊंगा, मैं अनावश्यक चीजें नहीं लूंगा, मैं अनावश्यक पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं सत्संग में जाऊंगा और ये मैं स्वाध्याय का पाठ करूंगा और अपने शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल करूंगा। इस प्रकार इंद्रियों को विषय, साधु संत महात्माओं ने जो पाया है, इंद्रियों को विषय विकारों से रोक कर पाया, अधिकार पाकर सारे जगत को भगवान के रूप समझना। क्या शिरडी के साईं बाबा ने 9वें अध्याय में श्रीमती तरखड़ को अपना सर्वव्यापकता का प्रमाण नहीं दिया? चींटी के रूप में, मूंगी के रूप में, श्वान के रूप में, डुक्कर के रूप में, बिल्ली के रूप में, गाय के रूप में, जल में रहने वाले प्राणधारियों में बाबा ने नहीं कहा आई तुमने तो मुझे ये श्वान और डुक्कर के रूप में देखा, लेकिन समझो हर प्राणधारियों में मेरा ही वास है और जो मुझे हर एक में देखता है मैं उसको ही चाहता हूं। आई वही मेरी भक्ति है। भगवान कृष्ण ने ध्यान योग के 30वें श्लोक में जो उपदेश दिया, साईं बाबा ने करके बताया, इन सब रूप में मैं हूं। तृष्णा नहीं बढ़ाना, प्रारब्ध से जो मिले, जो भगवान दे, आपको जितना चाहिए उनको मालूम है, उसमें सुखी रहो। प्रभु जो भी आपने दिया मुझे सुखी है, ये नहीं कि बाजू वाले के पास इतना है मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक आदमी बड़ा दुखी था बेचारा, क्या हो गया? बोले बाबा तुम तो सब तरफ से अच्छे लग रहे हो, अच्छे गाड़ी में आए हो, अच्छा घर है, सब कुछ है, तुम क्या दुखी हो? कब बाबा हमारे बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। क्या बोला है? आप देख क्यों नहीं रहे? हमारे बाजू वाले के पास 4 गाड़ी है, हमारे पास सिर्फ 3 गाड़ी है। कितना प्रैक्टिकल उसका प्रॉब्लम है। इसके पास कितना गाड़ी है? 3 बाबा, 3। बाजू वाले के पास 4, तो इसके पास 4 होना चाहिए ना। तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है इसका। तो कहते हैं तृष्णा मत जागृत करो, प्रारब्ध से जो मिले
आज भगवान की कृपा से आपको 2 रोटी मिल रही है, ऐसे कितने गरीब है उनको आधा रोटी नहीं मिल रहा। I had no shoes, I cried till I met a man who had no feet, no feet। तो भगवान को धन्यवाद दो। अगर आप दुखी हैं, अपने से अधिक दुखी जनों को देखो, आपसे अधिक करे प्रभु साईं ये तो बहुत अधिक दुखी है, इनसे मैं सुखी हूँ, इनसे मैं बहुत अधिक सुखी हूँ। हमारे घर है, खाना है, सब कुछ, इनके पास कुछ नहीं है। धन्य हो प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। सो तृष्णा नहीं बढ़ाना नवविधा भक्ति में। और लास्ट में कहते हैं भगवान के भरोसे रहकर सुख दुख में समान रहना। जब इंसान का कुछ काम हो जाता है, लड़का परीक्षा में पास हो जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, घर में शादी हो जाता है, यज्ञोपवीत, आप शिरडी जाके बाबा को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तो देना चाहिए, लेकिन जब जीवन में आप असफल हो जाएं, किसी कारणवश बच्चा फेल हो गया या शादी होते होते रुक गई या कुछ भी हो गया घर में, तब बाबा के पास जाए, मैं मान जाऊं बाबा आपकी मौज को मैं स्वीकार करूंगा, सदा स्वीकार करूं, सदा स्वीकार करूं, सदा स्वीकार करूं बाबा, दाई विल बी डन। तभी आप बाबा के सच्चे भक्त हैं, वरना नहीं। जो दुख में भी शिरडी जाके उनको धन्यवाद दे, प्रभु मैं सदा आपकी मौज को स्वीकार करूं, तभी आप सच्चे भक्त हैं। क्या माता पिता अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेगा? क्या बाबा हम लोगों को दुखी देखना चाहेंगे? कभी नहीं। मैं बताता हूं, आप बाबा की भक्ति करने से पहले कैसे थे? अभी बाबा ने कितना खुश रखा। बाबा की भक्ति में करने से पहले आपकी हालत कैसी थी, अभी कितनी अच्छी हालत है। ये उनकी कृपा है, ये भूलना नहीं। तो ये नवविधा भक्ति में रामायण के आधार अनुसार आज श्री नारायण बाबा अपने सेवकों व भक्तों के साथ साईं बाबा की भक्ति करते हुए साईं भक्तों को साईं बाबा के आदर्शों पर चलना सिखा रहे हैं। गुरुमुख श्री किरण मेहता का अपने संत सद्गुरु के लिए कहना है, सद्गुरु श्री नारायण बाबा के मार्ग पर चलकर तो देखो, तुम्हारे सब मार्ग न खुल जाएं तो कहना। अपने सद्गुरु के लिए आंसू बहाकर तो देखो, तुम्हारे जीवन में आनंद का सागर न बह जाए तो कहना। अपने आप को सद्गुरु पर न्योछावर करके तो देखो, तुम मशहूर न हो जाओ तो कहना। तुम नारायण बाबा की तरफ आकर तो देखो, बाबा तुम्हारा ध्यान न रखें तो कहना। तुम नारायण बाबा के नाम की माला जप कर तो देखो, सारे जग को न भूल जाएं तो कहना। तुम नारायण बाबा के बनकर तो देखो, गुरुवर तुम्हारे न बन जाएं तो कहना। बाबा की चर्चा लोगों से करके तो देखो, तुम्हारे सब दुख दूर न हो जाएं तो कहना। नारायण बाबा के लिए खर्चा करके तो देखो, तुम्हारे लिए बाबा कुबेर के भंडार न खोल दें तो कहना। गुरु चालीसा का पाठ करके तो देखो, तुम्हारे सारे कष्ट न मिट जाएं तो कहना। श्री नारायण बाबा का सत्संग करके तो देखो, तुम्हारे जीवन में सुख शांति समृद्धि न भर जाए तो कहना। ओम साईं तेरा बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार। साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, झिलमिल
मिल जो तब जार, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोना महल में, कब नहीं देखा सोना महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि।